श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 12वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 12वें कुरुवंश की कहूँ कथा समझाए, पुनीक्ष्वाकुज वंश की कथा कहो सब गाय। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश जी के अतिथि नामक जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनसे निषद उत्पन्न हुए। निषद का पुत्र नभ, उसका पुंडरीक और उसका सुत क्षेमधन्वा हुआ। क्षेमधन्वा का पुत्र देवानिक, उसका पुत्र अनिह। अनिह के पारियात्र, पारियात्र का पुत्र बलस्थल, उसका पुत्र वज्रनाभ हुआ। वज्रनाभ का बेटा खयन और उसका पुत्र विधृति हुआ। विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। यह हिरण्यनाभ महर्षि जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। इसके ही निकट याज्ञवल्क्य ऋषि ने उस अध्यात्म योग को सीखा जिसके सिद्ध होने पर हृदय गांठ खुल जाती हैं। इस हिरण्यनाभ का पुत्र पुष्य और पुष्य से ध्रुव संधि की उत्पत्ति हुई। इसका पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन का सुत अग्निवर्ण और अग्निवर्ण का पुत्र शीघ्र उत्पन्न हुआ। इस शीघ्र से राजा मरु जन्मे। यह मरु योग में सिद्धि प्राप्त करके कलाप नामक ग्राम में विराजमान है। जब यह कलयुग के अंत में सूर्यवंश का नाश होता हुआ देखेंगे, तब ये अपने वंश को फिर उत्पन्न करेंगे। अर्थात ये जो मरु योग में सिद्धि प्राप्त करके कलाप नामक ग्राम में विराजमान है। राजा मरु जो है कलाप नामक ग्राम में विराजमान है। और कलयुग में के अंत में जब सूर्य वंश का नाश हो जाएगा तो ये फिर उस वंश को उत्पन्न करेंगे। इनके पुत्र सुश्रुत, उनका पुत्र संधि, उनका पुत्र अमरशन, अमरशन का पुत्र महस्वान और महस्वान के विश्वसाहु हुआ। विश्वसाहु के प्रसेनजित, प्रसेनजित के तक्षक, तक्षक से युत, युत के बृहद्बल उत्पन्न हुआ कि जिसका तुम्हारे पिता अभिमन्यु से संग्राम में संहार किया था। हे परीक्षित, ऊपर कहे हुए राजा इक्ष्वाकु वंश में हो गए हैं। अब उनका वृतांत सुनो जो कि आगे होंगे। देखिए, अभिमन्यु ने संग्राम में संहार किया था। तक्षक से युत, युत के बृहद्बल उत्पन्न हुआ कि जिसका तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने संहार किया था। उनका राम के वंशज का संहार अभिमन्यु ने किया था, जो कि किनके पिता थे? राजा परीक्षित के पिता थे। ऊपर कहे हुए राजा इक्ष्वाकु वंश में हो गए। अब उनका वृतांत सुनो जो कि आगे को होंगे। इसके पीछे बृहद्बल से बृहद्रण नामक पुत्र होगा। उसका पुत्र वत्स वृद्ध। इस वत्स वृद्ध से प्रतिव्योम, उसके भानु, और इस भानु से सेनापति दिवाकर का जन्म होगा। उसका सहदेव, उसका पुत्र वीर बृहदश्व और उसका पुत्र भानुमान होगा। इस भानुमान का पुत्र प्रतीकाश्व, उससे सुप्रतीक जन्म ग्रहण करेंगे। उसके मरुदेव, उसके सुनक्षत्र और सुनक्षत्र से पुष्कर नामक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके अंतरिक्ष, उसका पुत्र सुतपा, उसके पुत्र अमित्रजित, उसका पुत्र बृहद्राज, बृहद्राज के बरही और बरही से कृतंजय का जन्म होगा। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि त्रिलोकी में जो प्राणी जन्म लेता है उसको काल खा लेता है, परंतु राजा मरु को काल ने क्यों नहीं खाया? जो राजा मरु कलयुग के नाश हुए पीछे सूर्यवंश को फिर उत्पन्न करेगा। उत्तर यह है कि राजा मरु बाल्यावस्था से ही परमेश्वर का भजन करने लगा था और भजन करते करते बड़ा योगी हो गया। और योगियों को काल किसी प्रकार नहीं खा सकता, क्योंकि काल तो योगियों का रूप देखकर डरता है। इसलिए राजा मरु को काल ने नहीं खाया। राजा मरु अभी भी जीवित है।
कृतंजय का पुत्र रणंजय और उससे संजय की उत्पत्ति होगी। संजय का पुत्र शाक्य, शाक्य का पुत्र शुद्धोद और उसका पुत्र लांगल होगा। लांगल से प्रसेनजीत, उससे क्षुद्रक और क्षुद्रक से रनक और रनक से सुरथ जन्म लेगा। हे महाराज परीक्षित, सुरथ के यहाँ सुमित्र जन्म ग्रहण करेगा और ये सब राजा बृहद्वल के वंश में उत्पन्न होंगे। हे राजन, इक्ष्वाकु के वंश में सुमित्र तक ये सब राजा होंगे और सबसे पीछे सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश ध्वंस हो जाएगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषाटिकायाम इक्ष्वाकुवंश वर्णनम नाम 12वां अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।